हेलो गाइस, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी XYZ में। और जैसा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखा होगा जो कि था बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 3 का अगर आपने वीडियो जो है गेस क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो और एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आप जो है उसमें से गेस क्वेश्चंस आप देखे होंगे कि कितने सारे आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिला होगा। तो फिर से एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं जो कि इस बार हम देंगे आपको कोर 4 का गेस्ट क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, विद पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये आप जानते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में जा कर के वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले सेमेस्टर 2 के ज्योग्राफी ऑनर्स के कोर 4 का पेपर कि एग्ज़ाम में आखिरकार कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आज हम फिर इसमें भी 11 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और इसी 11 से 12 क्वेश्चंस से के अंदर ही एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम, ठीक है, जैसा कि कोर 3 में आपको देखने को मिला सेम टू सेम। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अलग थे पर उसमें कंडीशन था, क्वेश्चन कंडीशन था कि इनमें से आपको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना था। और उस 5 क्वेश्चन के अंदर 5 नहीं टोटल 9 क्वेश्चन जिसमें कि 8 क्वेश्चन बचे थे। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है गेस क्वेश्चन से ही था, हमारे गेस क्वेश्चन से ही वह क्वेश्चन था हमारे गेस क्वेश्चन से ही। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपको आज ही पता चल जाने वाले हैं लगभग, ठीक है। और इसको देखने के बाद यदि एक बार भी बुक पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चनों का तो आप सही से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन जो है ये निम्न है, ठीक है, 1-2 इसी प्रकार से हमारा 11 क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सेमेस्टर सॉल्यूशन बुक, ठीक है, सेमेस्टर सॉल्यूशन बुक्स अगर आप देखें सेमेस्टर सॉल्यूशन बुक्स जलवायु एवं समुद्री विज्ञान, ठीक है, जलवायु एवं समुद्री विज्ञान जो कि है कोर 4 का सेमेस्टर 2 के कोर 4 ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, ये है बर्मा का, ठीक है, बर्मा सेमेस्टर सॉल्यूशन जिसमें कि आपको अगर हम देखें विषय सूची अगर देखें तो हमें क्या क्या पढ़नी होती है वो हम पहले देख लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या पढ़नी होती है उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो हम विषय सूची की बात करें तो इसमें हमें पढ़नी होती है जलवायु, बनावट, समायोजन, ठीक है। पहले हम जलवायु को देखते हैं, उसके बाद वायुमंडल की बनावट संरचना को देखते हैं, उसके बाद समायोजन को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इस बुक में है जो है इस बुक की खासियत है आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ना देकर क्वेश्चंस के अनुसार डेफिनेशन दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर यही देखें तो हमें डायरेक्ट डेफिनेशन ना देकर कहानी की तरह डेफिनेशन ना देकर प्रश्न पहले लिखा होता है वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद वायुमंडल की जो है पूरी डिटेल्स के साथ वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना, विभिन्न पदार्थ, इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, सारी जो है इसमें डिफाइन की होती है, ठीक है। तो हमें देख लिए हैं कि हमारे पहले चैप्टर्स में जो जलवायु, बनावट और समायोजन पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरे कोर 3 में भी हमारे 4 चैप्टर थे, इसमें भी आपको 4 चैप्टर ही देखने को मिलेगा। वायु सामान्य प्रसारण, ठीक है, वायु सामान्य प्रसारण चैप्टर 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चैप्टर में लगभग 10 से 12 इसमें देखने को मिलता है। तो यदि 4 में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चुन करके निकाले हैं, ठीक है। और वही जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये आप कोर 3 के क्वेश्चंस में ही देख चुके होंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। फिर आगे हम हिस्ट्री और जनरल साइंस, EVS सारे सब्जेक्ट्स का भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर चैप्टर 3 की बात करें तो भूमि और समुद्र का सामान्य वितरण। और चैप्टर 4 की देखें तो समुद्र जल का समायोजन, ठीक है, समुद्र जल का समायोजन भी इसमें पढ़ने को मिला, ठीक है। उसके सारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी पूछता है। तो यदि आप 11 क्वेश्चन की डिटेल से पढ़ते होंगे तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी 2-4 हो जाते होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो हम 4 चैप्टर्स को देख चुके हैं कि हमारे सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 2 के कोर 4 में कौन कौन से चैप्टर को क्या क्या पढ़ना था। जलवायु, बनावट, समायोजन,
वायु सामान्य प्रशासन, भूमि और समुद्र का सामान्य वितरण, समुद्र जल का समायोजन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 11 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, और बुक की बात करें, बुक की पेजेस, तो पेज लगभग 172 पेज का बुक आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बुक पढ़ने को बैठे तो 172 पेज पढ़नी होगी, और हम जानते हैं कि इतने सारे हम एक दिन या 4 दिन 8 दिन में भी याद नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए 11 क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, परवाल भीतियाँ। ठीक है, तो हमें परवाल भीतियाँ पढ़ लेनी है। परवाल भीतियाँ क्या है, इनके विकास के लिए अनुभव भौगोलिक अवस्थाएं बताएं, उनके प्रकार। ठीक है, परवाल भीति पढ़ना है और उसका प्रकार भी साथ में पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो वायुमंडल की संरचना का विवरण दे। ठीक है, वायुमंडल का संरचना का विवरण, वायुमंडल में सारी जो इसके जो परत होते हैं सारे आपको डिटेल से पढ़ लेनी है। वायुमंडल आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भूमंडलीय तापन से क्या आशय है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। पहले तो आप भूमंडलीय तापन को भी पढ़ेंगे, भूमंडलीय तापन आखिरकार है क्या, यह कैसे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद उसके कारण और प्रभाव को भी हम देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको कारण और प्रभाव को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, भूमंडलीय तापन से क्या आशय है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कारण और प्रभाव भी साथ में भूमंडलीय तापन का देख लेंगे। उसके बाद के प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 सूर्य ताप से क्या समझते हैं। तो सूर्य ताप आपको देख लेना है कि सूर्य ताप आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, सूर्य ताप के विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों। ठीक है, सूर्य ताप को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करने हैं वो भी साथ में आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की देखें तो अटलांटिक महासागर के नीतल के उच्चावचन एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर आपको देख लेना है, अंटार्कटिक महासागर के नीतल के विभिन्न रूपों का भी वर्णन भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए। आखिरकार समुद्री निक्षेप है क्या, ये आपको देख लेनी है, इसके परिभाषा ये आखिर है क्या। सो ठीक है, समुद्री निक्षेप की परिभाषित कीजिए तथा इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकार, प्रभाव और कारण साथ में देख लेने हैं सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एल नीनो पर एक निबंध लिखें। सिर्फ आपको एल नीनो पर निबंध लिखें। निबंध का मतलब होता है एल नीनो के साथ। ठीक है, कारण, प्रभाव, कारण, प्रभाव, एल नीनो क्या है, इसकी परिभाषा सारी आपको देख लेनी है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर, लवणता क्या है। ठीक है, लवणता क्या है, लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको लवणता क्या है देख लेनी है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारण देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर, धरातल पर वायु दाब के वितरण का विकिरण दीजिए। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो वायु दाब लिखनी है, वायु दाब आपको देख लेने, वायु दाब आखिर क्या है इसके विवरण कर देना है। उसके बाद आपको इसको प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लेनी है। ठीक है, इसके प्रभाव को भी लिख देंगे, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हमारा 10 नंबर प्रश्न देखें तो वाताग्रोह की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, वाताग्रोह आखिरकार क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है, इसी उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद प्रकार देख लेना, उसके बाद इसके प्रभाव भी देख लेने हैं। ठीक है, वाताग्रोह की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन करें। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अगर 11 नंबर बात करें तो 11 नंबर आपको देख लेने हैं जलवायु परिवर्तन, जो कि हमारे कोर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट था, जैसा कि कोर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट था और ये कोर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंसिल से ही, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन देख लेने, इसके प्रभाव, इसके कारण और प्रभाव भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये 11 नंबर का है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा था क्योंकि ये कोर 3 में भी हमारा गेस्ट क्वेश्चन के अंदर ही था, इसलिए आप उसे वहाँ भी पढ़े होंगे, तो इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वहाँ पढ़े होंगे इस कारण से। ठीक है, फिर भी आपको एक बारी जलवायु परिवर्तन देख लेनी है। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा 11 नंबर प्रश्न भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो ठीक बात है, और समझ में नहीं आए होंगे तो
आप जो है वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं और आपको यदि इम्पोर्टेंट लगा होगा, जैसा कि आपने पार्ट 3 में देख लिया होगा, आपको इम्पोर्टेंट लगना ही लगना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन से ही पूछा जाना है, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्नों के लिए और साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम यहाँ सटीक पूरे प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी एग्ज़ाम्स का हो या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम का हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए StudyXYZ।